अपनी विशिष्टताओं और योग्यताओं के साथ पैदा किया है। इसलिए नारी को पुरुष की किसी तरह की समानता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जो उसके नारीयोचित गुण हैं, उन गुणों का विकास उसके भीतर हो जाए तो ये धरती, ये ज़माना, ये मनुष्यता, ये समाज सब सुखी हो सकता है। आज हमारी बेटियां पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रही हैं। भारतवर्ष में ही आप देखें तो इन दोनों, आपने अभी मेडिकल का एग्ज़ाम देखा, उसके पूर्व में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखते हैं, यूपीएससी के बच्चों को हमने देखा, सब तरफ हमारी बेटियां बाजी मार रही। तो निश्चय ही बेटियों की शिक्षा का प्रबंध अच्छा हुआ है, पर और भी बेहतर कैसे बने। एक तो विशेषता ये है इस पर नारी जगत को, समाज को आकर्षित करना कि बेटियों के विकास में हम थोड़ा योगदान ज़्यादा दें। चाहे हम कितनी भी प्रगति कर लिए हों, आज 21वीं शताब्दी में भी हमारे घरों में बेटे और बेटी के बीच अंतर किया जा रहा है। बेटे को सुविधाएं, बेटे की आवश्यकताओं को पहले पूरा किया जाता है, बेटियों का बाद में नंबर आता है। बेटियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने आप को उसके अनुरूप ढालती रहती हैं और कम से कम इनपुट लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट परिवार को देती हैं। तो ऐसी बेटियों को जो देवी स्वरूपा हैं, इन बेटियों के भीतर शिक्षा के साथ साथ विद्या का विकास करना, उनके शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनके जीवन विद्या को विकसित करना, ये बड़ा महत्व का विषय है। कारण ये है कि कोई भी कन्या अपना कुल तो तारती है, साथ ही साथ जिस अगले कुल में जाती है वहाँ का भी कल्याण करती है। और हम ये भी मानते हैं कि नारियाँ हमारे परिवार की आधारशिला हैं, वो धुरी है परिवार की। समाज में अगर अच्छे नागरिक चाहिए तो श्रेष्ठ नारी के बिना अच्छे नागरिकों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए बहनों को बचपन से ही प्रशिक्षित किया जाए। तो ये जो बेटियों का, कन्याओं का प्रशिक्षण है, इसके पीछे यही भाव है कि जब उनका व्यक्तित्व विकसित हो रहा हो, उनके शरीरगत उनका विकास हो रहा हो, उनका सांस्कृतिक विकास हो रहा हो, उनका भौतिक विकास हो रहा हो, उनका नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो रहा हो, ऐसे समय में एक बहुत युक्त योजना बनाकर बच्चियों के नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास का प्रयास करना, ये इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य। ये 5 दिन में, जहाँ भैया कह रहे थे कि यज्ञ का क्रम भी हम बेटियों को सिखाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारा और बड़ी परंपरा यज्ञ की रही है। सो बेटियों को इतना यज्ञ करना सिखा देना कि वो अपने दैनिक घर में अपना अग्निहोत्र कर सकें, घर के वातावरण को शुद्ध बना सकें और स्वयं सुसंस्कार बने, घर में सांस्कृतिक वातावरण बन जाए। साथ ही साथ ये तो छोटा सा क्रम रहेगा, जो मूल क्रम है वो है बेटियों के व्यक्तित्व के परिष्कार का। तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं। नारी का स्वास्थ्य कैसा हो, उस स्वास्थ्य के लिए कौन कौन से प्रयोग ऐसे हैं जो निरापद हैं और बिना किसी पैसे खर्चे के हो सकते हैं, उसका शिक्षण होगा। नारियों के लिए स्वावलंबन का क्या स्वरूप हो। बेटियां हमारी घर में रहती हैं, बहनें हमारी घर में हैं, तो घर में रहते हुए अपने हाथ को काम कैसे उनको मिले, इस बात का प्रशिक्षण नारी स्वावलंबन के अंतर्गत दिया जाएगा। ढेर सारी चीज़ें जो दैनिक उपयोग की हैं, फूड प्रोसेसिंग है, आपके फल सब्जियों का संरक्षण है, ये जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू कुटीर उद्योग में हो सकती हैं, उन चीज़ों का प्रशिक्षण है। वर्तमान में जो प्रगति का स्वरूप दिखाई देता है वैज्ञानिक, तो इन संबंधित प्रशिक्षणों का स्वरूप रहेगा। तो नारी के स्वास्थ्य के साथ में उसके स्वावलंबन, नारी शिक्षा का, नारी के संस्कार का प्रयोग। तो नारी को संस्कारित कैसे करें, बेटियों के भीतर उनको ठीक ठीक व्यवस्था मिले। जैसी हवा इन दोनों चल रही है कि हम में से प्रत्येक घर और प्रत्येक माँ बाप इस बात को लेकर चिंता है कि हमारी बेटियां सही दिशा में चलती रहें। तो हमारी बेटियों का सही दिशा में उनका उत्साह बना रहे, उनके पैर कदम कभी लड़खड़ा ना पाएँ, ऐसा उनके संस्कार का क्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसी ढेर सारी प्रतियोगिताएं बच्चों के बीच होंगी, जिसमें पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता है एकल तौर पे, लेखन प्रतियोगिता है कि लेखन की कौशल कला कैसे विकसित हो, आपके श्लोक लेखन की प्रतियोगिता है, एकल नृत्य की प्रतियोगिता है, संभाषण भाषण की कला की प्रतियोगिता है। इसी तरह कुछ सार्वजनिक काम होंगे सामूहिक, जिसमें अच्छी एक उनको प्रोत्साहन की राशि भी रखी गई कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आएंगे उनको विधिवत बढ़िया एक अच्छी राशि से उनका सम्मान किया जाएगा। जिसमें नाट्य मंचन की प्रतियोगिता होगी कि किस तरह लोक रंजन से लोक मंगल का काम हो।
बेटियां हमारी कैसे हमारी प्राचीन भारतीय परंपराओं के हमारे पुराने जितने भी नाट्य रहे हैं अच्छे अच्छे, चाहे हमारे रामायण के पात्र हों, महाभारत के पात्र हों, इन पर मंचन हमारे यहाँ पहले से होता रहा है। तो ऐसे बड़े सांस्कृतिक और भावनाप्रद प्रेरणा देने वाले नाटकों का मंचन कैसे किया जाए। झांकी प्रतियोगिता, किसी चीज़ की प्रस्तुति है, नशा मुक्ति को अगर प्रस्तुत करना है तो उसको झांकी के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करेंगे। सामूहिक नृत्य की प्रतियोगिता, हमारे बहुत परंपरागत नृत्य थे जो स्वास्थ्यप्रद भी थे और हमारी आत्मा को भी पुष्ट करते थे, हमको सांस्कृतिक रूप से ऊंचा उठाते थे। और इसी तरह सामूहिक गायन की प्रतियोगिता। तो ये कुछ ऐसी सामूहिक प्रतियोगिताएं और एकल प्रतियोगिताएं बच्चों की कराई जाएंगी। साथ ही साथ एक बड़ा दल शांति कुंज से बहनों का और भाइयों का आएगा, जो अलग अलग विषयों पर लेके 10-10 बच्चियों के साथ हम लोग संघबद्ध होंगे। 5000 बच्चे हमारी आएंगी तो 500 हमारी बहनें और भाई ऐसे होंगे जो 10 बहनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल 1 to 1 एक पर्सनल टच बच्चियों को हम दें और उनके घर परिवार की परंपरा कैसे चले। आने वाले कल में जब वो गृहस्थ का जीवन में प्रवेश करेंगे तो संतान के उत्पादन से लेकर के गृह व्यवस्था तक की सारी चीज़ों को भी इस पूरे पाठ्यक्रम में बताया जाएगा।